गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 की ईवीएस का 12वां पाठ जिसका नाम है खत्म हो जाए तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है? खत्म हो जाए तो। क्या खत्म हो जाए? पाठ जब पढ़ेंगे तो जानेंगे। बच्चों, जिस प्रकार से हम लोग अपने शरीर को चलाने के लिए है ना, हम अपने शरीर से विभिन्न प्रकार का काम लेते हैं, चाहे चलने का काम हो या हाथों से बहुत सारे काम करते हैं। इसी प्रकार से शरीर के अंदर भी बहुत सारी क्रियाएं चलती रहती हैं। इन सबको चलाने के लिए ताकत की जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है। तो हमको जो ताकत मिलती है, हमको जो ऊर्जा मिलती है, वो भोजन से मिलती है। बच्चों, इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के परिवहन के साधनों के चलने के लिए ताकत की जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है। और परिवहन के साधनों को जो ताकत मिलती है वो पेट्रोल और डीजल से मिलती है। कल्पना कीजिए, सोचिए, अगर पेट्रोल और डीजल का उपयोग इसी प्रकार होता है तो ये क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। और पेट्रोल और डीजल यानी ईंधन यदि खत्म हो जाएगा तब क्या होगा? सारे परिवहन के साधन धरे के धरे रह जाएंगे, फिर वो चल नहीं पाएंगे। तो आपके पाठ में इसी संदर्भ में चर्चा की गई और भी विस्तार से हम लोग पढ़ते हैं। तो बच्चों, जो ऊर्जा के साधन हैं वो दो प्रकार के हैं। यदि प्राकृतिक संसाधनों की हम लोग बात करें ऊर्जा के प्राकृतिक संसाधन, ये दो प्रकार के। एक ऐसे संसाधन हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय। दो प्रकार के ऊर्जा के संसाधन हैं, एक नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय कैसे संसाधन है? तो बच्चों, ये ऐसे संसाधन हैं जो कभी समाप्त नहीं होते। ये कैसे संसाधन है? जो कभी समाप्त ना हो, जो कभी समाप्त ना हो। जैसे क्या हो सकता है? सूर्य का प्रकाश, हवा, है ना, वायु। तो बच्चों, ये ऐसे संसाधन हैं, ऊर्जा प्राप्ति के ऐसे संसाधन हैं जो उपयोग करने के पश्चात नष्ट नहीं होते। सूर्य के प्रकाश का उपयोग किस प्रकार से ऊर्जा के रूप में हम लोग करते हैं? तो बच्चों, आप लोगों ने भी अपने विद्यालय में भी देखा होगा या अपने गांव में या अन्य जगह आप लोगों ने सोलर पैनल को लगे हुए देखा होगा, सोलर प्लेटों को लगे हुए देखा होगा। तो जो सोलर प्लेटें होती हैं जो घर के बाहर या फिर छत में स्थापित की जाती हैं, उनकी क्या विशेषता है? तो सूर्य की ऊर्जा को सोख लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं और सोख कर बैटरी में भेज देती हैं। और बैटरी से फिर बहुत सारी आपके घर की मशीनें जुड़ी होती हैं, कंप्यूटर भी जुड़ा हो सकता है, पंखा भी जुड़ा हो सकता है, या फिर ट्यूबलाइट या अन्य उपकरण भी जुड़े होते हैं। तो सोलर जो पैनल है, जो सोलर प्लेट है, तो सूर्य की ऊर्जा, क्योंकि सूर्य जो है वो हमारे ब्रह्मांड में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, सबसे ज्यादा जो ऊर्जा देने वाला स्रोत है कौन है? सूर्य भगवान, सूर्य देवता। तभी तो उसकी पूजा की जाती है। सूरज से हमें दो चीजें बच्चों मिलती है। क्या क्या मिलता है? एक तो प्रकाश मिलता है, इसी के प्रकाश में तो हम सारी चीजें देख पा रहे हैं। रात में सूर्यास्त हो जाने के पश्चात क्या ये सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं?
टेबल, कुर्सी, पेड़ पौधे, सड़क, ये सारी चीजें क्या आप देख पाते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। सूर्यास्त होने के पश्चात हम इन चीजों को नहीं देख पाते। तो सूरज से हमें, सूर्य भगवान से हमें दो चीजें मिलती है। क्या मिलता है? एक तो प्रकाश मिलता है, उसी के प्रकाश में बैठकर तो आप पढ़ रहे हैं। दूसरी क्या चीज मिलती है? दूसरी मिलती है गर्मी। सर्दी के मौसम में जब आप ठंड से कांप रहे होते हैं, कड़ाके की सर्दी में आपके शरीर को जो राहत पहुंचाने का काम करता है वो सूर्य भगवान की रोशनी ही करती है, सूर्य भगवान की ऊष्मा ही करती है, गर्मी ही करती है। एक तो हमें प्रकाश मिलता है और दूसरा गर्मी मिलती है। दो चीजें सूर्य से मिलती हैं। बच्चों, सूर्य के प्रकाश का उपयोग हम लोग विशेष प्रकार की सोलर प्लेटों का इस्तेमाल करके सूर्य की ताकत को, सूर्य की ऊर्जा को स्टोर कर लेते हैं बैटरी में, और बैटरी से फिर जो भी आपके पास यंत्र है घर में, जो भी चीजें हमको कनेक्ट करा देते हैं और वो चलने लगती है। इसी प्रकार से और सूर्य की जो ऊर्जा है बच्चों, ये कभी नहीं नष्ट होती, चाहे जितना आप उपयोग कर लीजिए। तो सूर्य से जो हमें मिलती है प्रकाश ऊर्जा। इसी प्रकार से हवा में भी ताकत है, और हवा की ताकत से तो आप लोग परिचित है ना, तो तेज तूफान आता है तो किस प्रकार से टीने उड़ जाती हैं, छप्पर उड़ जाते हैं, कभी कभी तो आदमी भी उड़ जाते हैं। तो हवा में कितनी ताकत है, तो हवा की ताकत का इस्तेमाल करके पवन शक्ति बच्चों एक क्या ऐसा है, एक पंखे नुमा एक संरचना है, तो पवन शक्ति के द्वारा भी ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो पवन शक्ति जिसमें पवन का इस्तेमाल होता है, हवा का इस्तेमाल होता है, और पवन शक्तियां वहीं लगाई जाती हैं, वहीं स्थापित की जाती हैं जहां दिन के अधिकांश समय तेज हवाएं चलती हैं। तो कहीं पहाड़ी वाले स्थान पर, ऊंची पहाड़ियों पर या फिर समुद्र के किनारे पवन शक्तियां बिल्कुल लगी, और वहां पर हवा दिन के अधिकांश समय में हवा चलती रहती है, पवन शक्ति घूमती रहती है, और जब घूमने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका इस्तेमाल प्रकाश में या फिर घर के उपकरणों को चलाने में। पवन की ऊर्जा, पवन की ताकत की बच्चों नष्ट नहीं होती। जिस तरह सूरज की ताकत नहीं नष्ट होती, उसी प्रकार पवन की ताकत भी नष्ट नहीं होती, जल की ताकत भी नष्ट नहीं होती है। तो जल ये ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जो नवीकरणीय है, कभी समाप्त नहीं होते, इनसे अनवरत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। लेकिन कुछ ऐसे संसाधन हैं जो उपयोग करने के पश्चात नष्ट हो जाते हैं। जैसे कोयला को आप जलाएं, जलाने के पश्चात कोयले से क्या बन जाती है? राख। कोयले से बन गई राख। अब राख से दोबारा राख को जलाएंगे तो राख को जलाकर दोबारा खाना नहीं बना सकते। तो कोयला जलाने के पश्चात क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। इसी टाइप पेट्रोलियम उत्पाद है ना, पेट्रोल है, डीजल है, ये भी जलाने के पश्चात खत्म हो जाते हैं, इनको हम दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते। तो कुछ ऊर्जा के ऐसे भी संसाधन हैं जिनका एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे क्या हो गया, कोयला और पेट्रोल में, कोयला और क्या हो गया, पेट्रोल, पेट्रोलियम से ही बच्चों पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल बनता है। पेट्रोलियम से क्या बनता है? पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल। कोयला तो आप लोगों ने देखा होगा, लकड़ी वाले कोयले की बात नहीं, पत्थर वाला कोयला तो आप लोगों ने देखा होगा जो खदानों से निकाला है, वो भी जीवाश्म ईंधन है। कोयला कैसे बनता है, पेट्रोलियम कैसे बनता है? तो बच्चों ये कोयला लाखों करोड़ों वर्ष तक
बावजूद लाखों करोड़ों वर्ष तक यदि पेड़ पौधों को जमीन के अंदर दबा दिया जाए या दब जाए प्राकृतिक घटनाओं के बाद, तो जमीन के अंदर क्या है, बहुत गर्मी, उच्च ताप है और उच्च दाब भी है। उच्च ताप और उच्च दाब में जो पेड़ पौधे हैं तो क्या है, जब तक कोयले के तत्व में आ जाते हैं, ऐसा आपको पेट्रोलियम इसी प्रकार से होता है। समुद्र के तल से पेट्रोलियम निकाला जाता है, तो समुद्री जीव मरते रहते हैं और नीचे मिट्टी में दबते रहते हैं, और मिट्टी के अंदर दबकर उच्च दाब में और उच्च ताप में वो जो जैव अवशेष हैं वो पेट्रोलियम में परिवर्तित होता है। पेट्रोलियम एक हेलो लक्ष्मी, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी अभी। चलिए, तो हम लोग जान रहे थे कि पेट्रोलियम क्या है। पेट्रोलियम एक गाढ़े रंग का तेल है जो जमीन के अंदर से खोद कर निकाला जाता है। तो जमीन के अंदर से खोदकर पेट्रोलियम को निकाला जाता है और रिफाइनरी में जाकर, है ना, कारखानों में जाकर ये पेट्रोलियम को साफ किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है। तो इसी पेट्रोलियम से पेट्रोल भी बनता है, डीजल भी बनता है, और मिट्टी का तेल और मोम इत्यादि भी इस पेट्रोलियम से तैयार किए जाते हैं। तो पेट्रोलियम को जमीन से निकला, फिर पहुंच गया फैक्ट्री में, रिफाइनरी में, जहां साफ होता है और उससे फिर पेट्रोल डीजल बनता है। तो इस प्रकार से बच्चों जो अनवीकरणीय संसाधन है ये क्या है, उपयोग करने के पश्चात क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए, इन संसाधनों का उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए, सोच समझ कर करना चाहिए, जिससे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचे रहें। यदि हम सब लोग ज्यादा से ज्यादा इस तरह के संसाधनों का उपयोग करेंगे तो समाप्त हो जाएंगे धरती, तुरंत थोड़ी बनते हैं कि दूसरे दिन तैयार हो जाए जमीन के अंदर, तो उनको बनने में लाखों साल लगते हैं। इसलिए इनका उपयोग बहुत सोच समझ कर हमें करना चाहिए। चलिए किताब देखते हैं और क्या चीजें बताई गई हैं आपकी बुक से, मैं भी उठाऊं बुक। पेज नंबर 111, पेज नंबर 111। देखिए इसमें कुछ आपको करने के लिए लिखा हुआ है, चित्र आपको देखना है, बुक पे चित्र बने हुए हैं, लिखा हुआ है प्रश्न आपको चित्र में कौन कौन सी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। तो बहुत आसान का प्रश्न है, सब बच्चे चित्र देखकर बता सकते हैं कि आपको कौन कौन से चित्र में गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। लक्ष्मी बुक है आपके पास? नहीं सर। हाँ, सभी बच्चों को बुक जरूर खरीद लेना है, कॉपी किताब सभी बच्चों के पास, ठीक है? तब पढ़ने में मजा आएगा। और लिखना भी जरूर है, ऐसा नहीं कि मेरे पास गाइड है, गाइड में तो सब लिखा हुआ है। यदि नहीं लिखोगे तो बहुत दिनों से स्कूल भी नहीं आए हो, तो लिखने का अभ्यास समाप्त हो जाएगा, हाथ लिखना भूल जाएंगे। इसलिए हाथों को काम देना है, लिखना है, जिससे तेज लिख सकें, सुंदर लिख सकें और शुद्ध लिख सकें। तो कॉपियां सभी को बनानी है, किताब भी खरीद लें और लिखेंगे जरूर। तो सब काम रोज करना है, खाना भी रोज खाना है, खेलना भी रोज है, और टीवी भी थोड़ा सा रोज देख लेना है, और लिखना भी रोज।
नहीं फिर लिखना भूल जाओ। तो चलिए हम लोग चित्र में कौन कौन से वाहन दिख रहे हैं? हाँ, आशुतोष क्यों नहीं जुड़ पा रहे तुम? आशुतोष, हाँ क्यों नहीं जुड़ पा रहे, क्या समस्या है? और अभी जुड़े थे, नहीं जुड़ रहा। दोबारा कोशिश करो। ठीक है, यहाँ सब कुछ ठीक है, दोबारा कोशिश करो। हाँ बच्चों, तो चित्र में कौन कौन सी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, कौन कौन से वाहन दिखाई दे रहे हैं, ये बड़े ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चित्र देखना है और आपको लिख देना है। इनमें से कुछ वाहनों को पेट्रोल डीजल की जरूरत होती है, क्यों? तो इनको चलने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इनको पेट्रोल और डीजल की जरूरत है। चित्र में दिए गए जिस वाहन से धुआं नहीं निकलता उस पर लाल निशान लगा है। तो कौन कौन से वाहनों से धुआं नहीं निकलता है? तो चित्र में दिए होंगे, जैसे रिक्शा, रिक्शे से धुआं नहीं निकलता है, साइकिल, साइकिल से भी धुआं नहीं निकलता है। जिन वाहनों से धुआं नहीं निकलता है उनके नाम आप लिखिए। यस सर। चलिए, इसके बाद कौन कौन से वाहन बिना पेट्रोल डीजल के चलने वाले हैं, इसके भी नाम बड़े आसानी से आप बता सकते हैं। तो 3-4 नाम इसको लिख रहे हैं। वाहनों के तेज हॉर्न से क्या क्या परेशानियां होती हैं? वाहन के तेज हॉर्न से क्या क्या परेशानियां हो सकती है? बच्चों, कई प्रकार की परेशानियां तेज हॉर्न से हो सकती है। एक तो सुनने में आपको परेशानी हो सकती है ना। क्या होगा? हमारी श्रवण जो शक्ति है, सुनने की शक्ति, वो प्रभावित हो सकती है। सर दर्द हो सकता है तेज हॉर्न से। और क्या परेशानी हो सकती है? अनिद्रा, है ना, नींद नहीं आती है। तो इस प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं। आप भी कुछ नई परेशानियों के बारे में सोचकर इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि हॉर्न बजाने से कौन कौन सी परेशानी। एक तो अनिद्रा हो गई, सर दर्द हो गया, और श्रवण शक्ति का प्रभावित होना, इस तरह की चीजें हो गई। तो बच्चों, हॉर्न का जो प्रयोग है, मोटर गाड़ियों के हॉर्न का जो उपयोग है, तो सही जगह पर हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पापा की गाड़ी में बैठ गए आगे, जहां मन चला हॉर्न दबाते रहे, है ना। तो हॉर्न का उपयोग हमें सही जगह पर करनी है। ऐसे नहीं कि गाड़ी की टंकी में बैठ के हॉर्न बजाते रहे, क्योंकि हाथ ज्यादा शोर से भी बहुत से लोगों को परेशानियां हो जाती हैं। कई लोग तो जहां मंदिर देखे तहां गाड़ी का हॉर्न बजाते हैं। गाड़ी का हॉर्न बजाने से भगवान खुश होने वाले नहीं हैं। आपके कान के पास 24 घंटे में 1000 बार हॉर्न बजाया जाए तो कितनी खुशी होगी आपको? खुश हो गई, गुस्सा हो जाओगे? आप कहोगे मैं तो तमाचा लगा दूंगी, चाटा लगा दूंगी, 1000 बार मेरे कानों में कोई हॉर्न बजाएगा। इसी तरह भगवान भी खुश नहीं होंगे, भगवान भी नाराज हो जाएंगे, श्राप दे देंगे। इसलिए भगवान की मूर्ति लेके वही गाड़ी का हॉर्न दबा दिए, ये बुरी बात है, ऐसा नहीं करना। तो स्कूल के पास या फिर हॉस्पिटल के पास भी बड़ी सावधानी से जरूरत पड़ने पर ही हॉर्न का उपयोग करना है, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत तरह तरह के पेशेंट रहते हैं, तरह तरह के मरीज रहते हैं, उनको कई तरह की परेशानी होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बताओ क्या बताना है आपको? पेज नंबर 111 में लिखा हुआ है बताओ। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? क्या तुम साइकिल चलाते हो? यदि हाँ तो कहाँ कहाँ जाते हो? ये तो मैं नहीं जानता हूँ कहाँ कहाँ जाते हो। इसका जवाब तो
हाँ बच्चों, नेटवर्क की कुछ समस्या है। आशुतोष, आवाज आ रही है भी? आशुतोष त्रिपाठी, आशुतोष का वीडियो बंद है, इसलिए गर्दन हिलाने का एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। लक्ष्मी ठीक है, दिखाई दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है? यस सर। अच्छा, ओके। तो बात चल रही थी, क्या तुम साइकिल चलाते हो? इसका जवाब दे देंगे, हाँ मैं साइकिल चलाता हूँ। साइकिल से कहाँ कहाँ जाते हो, प्रश्न कह रहा है। तो मैं तो बताऊंगा नहीं, सर और मैडम तो बताएंगे नहीं कहाँ कहाँ तुम जाते हो, तुम ही बताओगे, है ना, कि मौसी के जाते हो कि मामा के जाते हो, हैं, कि पैजामा के जाते हो, तुम बताओगे, मैं तो बताऊंगा। इसका जवाब बच्चे अपने से देंगे। हाँ, तुम स्कूल किस तरह से जाते हो? अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि तुम ही बताओगे कैसे स्कूल जाते हो। ये ना कह देना कि चप्पल पहन के जाता हूँ, जूता पहन के जाता हूँ, हैं? हाँ, एक बच्चे से मैंने पूछा था कि तेल से चलने वाले वाहन के नाम बताओ। जानते हो बच्चों ने क्या कहा था? एक बच्चे को खड़ा किया और उस बच्चे ने कहा सर साइकिल। कहा कैसे साइकिल? सर साइकिल में पापा हमारे तेल डालते हैं, ऐसे नहीं बताना है। हाँ, तो स्कूल कैसे जाते हो? चप्पल पहन के जाता हूँ, जूता पहन के जाता हूँ, कपड़े पहन के जाता हूँ, ये जवाब नहीं देना है। प्रश्न कह रहा है कि स्कूल कैसे जाते हो। इस प्रश्न के पूछने का मतलब है किस साधन से जाते हो। तो आप बता सकते हैं मैं साइकिल से जाता हूँ, पैदल जाता हूँ, बस से जाता हूँ या ऑटो रिक्शा से जाता हूँ। इससे बताना चाहें तुम्हारे परिवार के लोग घर के बाहर काम पर कैसे जाते हैं? आपके पापा, मम्मी या चाचा जो भी काम के लिए बाहर घर से जाते हैं, तो बाइक से जाते हैं कि कार से जाते हैं कि बस से जाते हैं कि साइकिल से जाते हैं, ये सब आप लोग ही बताओ। सब बच्चे बड़े ही आसानी से प्रश्नों के जवाब दे देंगे, कुछ बताने की मुझे जरूरत नहीं था, बच्चे होशियार। आगे बढ़ते हैं। क्या गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से भी कुछ परेशानी होती है? किस प्रकार की परेशानी होती है? बच्चों, मोटर गाड़ियों के धुएं से जो है परेशानी होती है। एक तो आंखों में जलन हो सकती है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है। ये दो प्रकार की समस्याएं मुख्य रूप से आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी मोटर गाड़ियों के धुएं से होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पेज नंबर 112, अगले पेज को देखेंगे, पेज नंबर 112। यहाँ पर देखिए कुछ करने के लिए बच्चों को दिया गया है। ये एक पेट्रोल टंकी का चित्र बना हुआ है और आपको भी इसी तरह से अपने कॉपी के सफेद पेज में पेट्रोल टंकी जहाँ पर है ना, जहाँ हम लोग ईंधन भरवाते हैं गाड़ियों में, वहाँ का एक चित्र बनाना है आपको। और पेट्रोल और डीजल का रेट भी आपको लिखना है कि आज पेट्रोल का दाम कितना है, आज डीजल का दाम कितना है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और पहुंच गए पेज नंबर 113 में। 113 पेज देखेंगे। पता करो, क्या पता करना है? भारत में तेल के भंडार किस किस राज्य में? तो मुख्य रूप से जो तेल के भंडार है वो कहाँ कहाँ है, तेल के कुएं कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ धरती से, हर चीज धरती पर उपलब्ध तो है लेकिन हर स्थान पर नहीं। जैसे हीरा कहाँ पाया जाता है भारत देश में हमारे? तो मध्य प्रदेश की धरती में, मध्य प्रदेश की धरती में, मध्य प्रदेश के कौन से जिले में? पन्ना जिले में। तो हर जगह हीरा नहीं पाया जाएगा। कोयला कहाँ पाया जाता है? बालाघाट में। इसी प्रकार से तेल है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? पन्ना जिले में हीरा पाया जाता है। तो असम में,
है, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर तेल के पर्याप्त भंडार है। जमीन के अंदर खोदने पर पेट्रोलियम के अलावा, तेल के अलावा और धरती से हमें और क्या क्या चीजें मिलती हैं आप लोग जानते हैं, जैसे लोहे के पत्थर की बात करें, लोहे का पत्थर, तांबे के पत्थर की बात करें, तांबा, लोहा, तांबा, हीरा, सोना, चांदी, कोयला, मैग्नीशियम, मैग्नीज, इस तरह बहुत सारी चीजें धरती से बच्चों प्राप्त होती हैं, धरती के अंदर से प्राप्त होती हैं। तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो हमें धरती से मिलते हैं। तो कौन कौन सी चीज मिलते हैं? 10 नाम आप जिनको कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सड़क पर चलने का नियम पता करो, कक्षा में चर्चा करो। सड़क पर कैसे हमें चलना है इसके बारे में अपने घर में अपने बड़ों से बात करेंगे, ठीक है। और क्या नियम है, तो सड़क पर हमें किस तरफ चलना चाहिए? सीधे, लेफ्ट साइड, बाएं हाथ तरफ, ठीक है। जिस हाथ से खाना नहीं खाते हैं तो बाएं हाथ तरफ हमें, कुछ बच्चे हो सकता है बाएं हाथ से खाना खाते हैं, बाएं हाथ तरफ से हमें सड़क पर चलना है और चौकन्ना होकर, अलर्ट होकर चलना है। रोड क्रॉस करते समय भी सावधानी रखने की जरूरत है। पहले बाएं देखें, फिर दाएं, फिर बाएं, फिर रोड क्रॉस करना है। और दौड़कर रोड नहीं क्रॉस करनी है, सड़क पर नहीं खेलना है, सड़क पर तेज साइकिल नहीं चलानी है। टीवी पे देखकर, जैसे टीवी पे चलाते हैं, टेलीविजन पे देखते हो, मोबाइल पे देखते हैं, मोटरसाइकिल चल रही है लहराते हुए, साइकिल भी चल रही है, ऐसे नहीं चलाना है। और साफ की पिक्चर तो देखे है ना, मैं मुकद्दर का सिकंदर, चल रहा है बढ़िया लहराते हुए मोटरसाइकिल, ठीक है। इस तरह गाड़ी नहीं चलानी है। जब वो जो हीरो है, जब वो सड़क पर गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, बहुत सारी पुलिस लगी होती है जो कैमरे में नहीं दिखाई देती है, रोड ब्लॉक कर दी जाती है। लेकिन तुम जब करते हो इस प्रकार से, सबको बहुत सारे वाहन चलते रहते हैं, तो दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए यातायात नियमों का पालन करना है जिससे सुरक्षित रह सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल हमें सोच समझ कर करना चाहिए। क्यों? इसका जवाब आप लिखेंगे कि पेट्रोल और डीजल के जो संसाधन हैं वो सीमित हैं, कम हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल हमें सोच समझ कर करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक 114 नंबर पेज में बच्चों देखेंगे, पेज नंबर 114। इसमें इन बातों की चर्चा की गई है, देखते हैं। जिनके पास बुक नहीं है, लक्ष्मी वो मोबाइल पे नेट के द्वारा बुक को डाउनलोड कर लेंगे, है ना? तो बुक भी आ जाती है मोबाइल पे, जब तक किताब नहीं आती है तो मोबाइल से किताब को पढ़ेंगे। पेज नंबर 114 देख रहा हूं मैं, आप भी देखेंगे। गाड़ी चलाने के लिए किस किस चीज का इस्तेमाल हो सकता है? तो बच्चों, गाड़ी चलाने के लिए एक तो गैस का इस्तेमाल, पेट्रोल डीजल का पहले से जानते हैं। इसी प्रकार से जो बच्चों आजकल नई कारें कर रही है, नई गाड़ियां बन रही है, बाजार में तो नहीं आई है, लेकिन अपने
अपने देश में लेकिन दूसरे देशों में चलने लगी, तो सूरज की रोशनी से चलती है, सौर ऊर्जा से चलती है। इसी तरह से अपने देश में भी कुछ गाड़ियां ई रिक्शा जैसे आप देख रहे हैं बिजली से चलता है ना, इस तरह की चीजों से भी गाड़ियां वाहन चलते हैं। अगर किसी स्पीड से, अगर किसी गति से वाहनों की संख्या बढ़ती रहे तो किन किन समस्याओं का सामना कर सकता है? अपने विचार बताइए, अपने विचार लिखिए। बच्चों यदि इसी गति से, इसी स्पीड से मोटर वाहनों की संख्या, मोटर गाड़ियों की संख्या बढ़ती रहे तो क्या होगा? सड़क पर, रोड में वाहनों का दबाव बढ़ जाएगा, सड़कें और चौड़ी बनवानी पड़ेगी, दुर्घटनाएं भी बहुत अधिक होंगी। तो इसलिए इस प्रकार से इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। मंजू ने शिक्षक से पूछा कि सब बस से क्यों नहीं जाते? सभी लोग बस से चलने लगे तो जो व्यक्तिगत वाहन है उनकी संख्या कम हो जाएगी, सड़क पर वाहनों का दबाव कम हो जाएगा। तो मंजू सोच रही है कि सब लोग बस से ही क्यों आखिर नहीं चलते? जिसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो बच्चों सबके घर से बाहर निकलने का, काम में जाने का टाइम अलग अलग है। कोई 7 बजे ड्यूटी जाता है, कोई 9 बजे जाता है, कोई 12 बजे जाता है, तो हर वक्त सार्वजनिक वाहन उपलब्ध नहीं हो पाते, हर वक्त हर टाइम पे बसें नहीं मिल पाती हैं। कई बार तो ऐसी जगह ड्यूटी के लिए जाना पड़ता है जहाँ गलियाँ बहुत सकरी है, जहाँ सिर्फ मोटरसाइकिल की, बाइक ही जा सकती, बस अंदर गली में नहीं घुसेगी। ये भी कारण हो सकता है। लेकिन यदि कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि अपनी शान शौकत के लिए व्यक्तिगत वाहनों का उपयोग करते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है ना, कि शान शौकत के हिसाब से व्यक्तिगत वाहनों का उपयोग नहीं करना है, जिससे पेट्रोल डीजल की बचत भी हो, प्रदूषण भी कम हो, सड़क पर दबाव भी कम हो और दुर्घटनाएं भी कम हो। बत्ती पर रुकी गाड़ी के इंजन बंद कर देने से क्या क्या फायदा? बच्चों, शहरों में चौराहों पे ट्रैफिक लाइट लगी है ना, 3 रंग की लाइट, हरी, पीली और लाल। लाल बत्ती पर सभी वाहन रुक जाते हैं, आप पहले से जानते हैं। पीली बत्ती पर लोग वाहन स्टार्ट कर लेते हैं और हरी बत्ती आने पर चल देते हैं। जब रेड लाइट हो, लाल बत्ती हो, तो अपनी गाड़ी को बंद कर देना चाहिए। इससे क्या फायदे हैं? एक तो प्रदूषण नहीं होगा, शोर नहीं होगा और साथ में पेट्रोल और डीजल की बचत होगी। 3 फायदे हैं। इसलिए इसे अपग्रेड, ओके, वाहन को लाल बत्ती पर हमें बंद कर देना चाहिए। सड़कों पर वाहनों की संख्या के कारण कुछ परेशानियां हो रही हैं। सड़क पर दबाव बढ़ रहा है वाहनों का, इसको कम करने के कुछ सुझाव बताएगा, तो आपको सोच समझ कर बताना है। एक तो ये उपाय हो सकता है कि हमें सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल अधिक से अधिक करना चाहिए। दूसरा उपाय हो सकता है सड़क की चौड़ाई बढ़ानी चाहिए, लोगों में जन जागरूकता लाना चाहिए। किस तरह के प्रयास हो सकते हैं और आप भी कुछ सोच के बताएंगे, लिखेंगे। बच्चों, आपकी क्लास का टाइम पूरा हो गया और ये अगली क्लास का टाइम हो रहा है। थोड़ा सा पाठ और बचा हुआ है आपको, अगले दिन से पैराग्राफ की चर्चा अगले क्लास में हम करेंगे। आज के इतना ही। थैंक यू।